Good morning and very warm welcome to morning analysis session of Optex. Now let's start with SGX Nifty. SGX Nifty is once again showing a gap up, probably a small gap up. Yeah, it is showing a gap up. 98.5 points plus है हमारे पास में. Global market slightly down है, not exactly बहुत ज़्यादा down नहीं बोलेंगे, but yeah slightly down है. And futures slightly up है, तो it's again mix and match sentiment. देन अगर हम हमारे एफ आई डी आई डेटा पर आते हैं तो काफी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है बिकॉज एफ आई आर बुलिश, प्रोज भी बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहे हैं, डीआईएस भी बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहे हैं. मतलब अगर हम समरी लें तो अदरवाइज अगर आप सेगमेंट वाइज जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट वाइज जाएंगे तो आपको यहाँ देखिएगा इंडेक्स में इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शन से सारा इंडिसिसिव है. केवल स्टॉक जो है वो ही बुलिश है दोनों के केसेस में, चाहे एफ आई हो चाहे डी आई हो. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट एंड अ इनडिसीजन सेंटिमेंट. ठीक है. सो अभी जो है मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में कहाँ जाएगा, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल एंड ओ आई डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. सो हमारा जो व्यू रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, हमको गैप अप मिलेगा, देन उसके बाद में अगर एक पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है तो हमको एक साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है. अदरवाइज जब तक पुल बैक नहीं मिलता है हम लोग उस तब तक इंडिसीजन वाली स्थिति में ही रहेंगे. हम लोग कोई बहुत बड़ा मूव या फिर बहुत बड़ा अपना प्लान नहीं करेंगे. ओके. एंड देन हम आते हैं हमारे ओआई डेटा पे. तो ओआई डेटा अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे. निफ्टी का ओआई डेटा क्लियरली दिख रहा है आपको. टोटल कॉल ओआई और पुट ओआई का अगर आप रेशियो देखोगे तो फिलहाल दोनों सेम अमाउंट में है, बट स्टिल जो मेन अपने लेवल्स हैं वो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभी करंटली जहां पर है दैट इज 25,950. वहां से मार्केट फर्स्ट कैंडल जैसा हमने देखा अभी एसजीएक्स निफ्टी कैप अप का हमको शो कर रहा है, तो प्रोबेबली आपको ओपनिंग 26,000 के ऊपर मिल सकती है. ठीक है. या फिर उसके कहीं आसपास मिल सकती है. उसके बाद में अगर आपको पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है 25,900 या 25,850 तक का पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है. अदरवाइज अगर ये 800 के नीचे हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो फिर डाउन साइड की तरफ हम फोकस कर सकते हैं. सो अगेन लेवल्स पे हमको फोकस करना है. लेवल्स हमारे पास क्या क्या है, अप साइड के लिए 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमको और फिर उसका हाई ब्रेक चाहिए. सो 15 मिनट्स की कैंडल जो है वो 26,000 के ऊपर मिलनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक मिलना चाहिए. उसी के बाद में अप साइड का हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. और अगर अपन डाउन साइड की बात करते हैं तो 25,900 25,850 के नीचे अगर हमको मिलती है तो हम कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को डाउन साइड के लिए या फिर पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं. सो ये लेवल्स, दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने या फिर नीचे ले जाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं. तो लेट वी हैव टू रिलाई ऑन दोज फैक्टर्स एंड उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. देन उसके बाद में हम आते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस था कल एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स. ठीक है. यहाँ पर भी लेवल्स आप देखिए क्लियरली. आप टोटल ओआई, कॉल ओआई एंड पुट ओआई को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 63.8 है, आपको लैक है आपका टू कॉल ओआई एंड पुट ओआई. तो वैसे तो पुट ओआई कम है एज कम्पेयर टू कॉल ओआई, बट रफली अगर आप देखोगे लेवल वाइज अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का लेवल आपके लिए क्लियरली दिख रहा है. 60,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके लिए. तो 60,000 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग प्लस उसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग डाउन साइड के ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज नो. ठीक है. एंड अपसाइड के लिए अभी फिलहाल जहां पर मार्केट है वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों सेम क्वांटिटी में है. ठीक है. सो वी कैन से स्ट्रॉन्ग फाइट एट 60,600. तो इसका जो अपसाइड का लेवल है वो है 61,000. क्लियरली आप लोग इस ग्राफ से देख सकते हो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू ऑल द लेवल्स यहाँ ऑल्दो यहाँ पर है बट यहाँ पर भी कंपैरेटिवली अगर हम पुट और कॉल को कंपेयर करेंगे तो पुट राइटर ज्यादा है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फिलहाल बिहेव करेगा. अगर ये टूटेगा तो ही हम डाउन साइड के ट्रेड्स को पे फोकस करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 61,000 जो है वो ऊपर टॉप से ऊपर जाने के लिए है, दैट इज कॉल साइड या लॉन्ग साइड के लिए. तो वंस अगेन मार्केट आज ऐसा है इंडिसीजन की स्थिति में है. अगर आप देखोगे ये अपना जो ये डेटा रहता है एफ आई डी आई डेटा, तो हम लोग एक पुल बैक का वेट करेंगे और उसके बाद में ही कॉल साइड के लिए या फिर लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे. सेंसेक्स में देख लेते हैं. सेंसेक्स की आने वाले कल मतलब कल एक्सपायरी है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हो सकता है पॉसिबली है कि हमको अच्छा वॉलेटिलिटी सेंसेक्स में मिले या क्विक अप डाउन मूव्स मिले.
तो थोड़ा सा सेंसेक्स से बच के रहेंगे हम आज। और अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो भी प्रॉपर लेवल्स के बाद में ही प्लान करेंगे। वंस अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंटली ये जो 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस है यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सी क्वांटिटी में है। जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 84,000, आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वंस अगेन ये ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, और गलती से 83,500 ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको अच्छे पुट साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। वंस अगेन कॉल साइड या फिर लॉन्ग साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट लेवल है आपका 84,500, और अगेन वंस अगेन बाय चांस आप बाय एनी चांस 85,000 के ऊपर हमको रेड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, दैट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है और हमको अच्छे कॉल साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि इतनी स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में तो मार्केट अच्छा खासा मूव कर जाता है, तो वंस अगेन इसके लिए ही हम बोलते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे फोकस करना है हमको। उसके साथ में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वहां पे अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, बट वो छोटे शॉर्ट मतलब क्विक एंट्री क्विक एग्जिट के ट्रेड्स होंगे। बाकी एक थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट ट्रेड आपको प्लान करना है जिसमें आप रुक के वॉच कर सकते हो, वो उसके लिए ये लेवल्स में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इनके बाद में अगर आप प्लान करोगे तो अच्छा प्लान होगा, पहले करोगे तो फिर आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे पास अभी क्वेश्चन आया है कि मैम आप जो लेवल्स बताते हो वो बहुत दूर होते हैं, तब तक मार्केट अच्छा मूव कर जाता है, तो उस मूव के लिए क्विक मूव करता है लेकिन क्विक रिटर्न भी होता है। लास्ट 2-3 डेज से मार्केट साइडवेज है, तो उस केस में अगर आप प्लान करोगे तो भी आपके लिए या तो आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट प्लान करो, मतलब आपका टाइम फ्रेम जो है वो छोटा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान करना है तो आपको लेवल्स का प्रॉपर वेट करना चाहिए और उसी के बाद में अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए। देन हम क्विकली चार्ट्स पे आते हैं। चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो लेवल्स अगेन प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ड्रॉ किया हुआ है सभी जगह पर। जैसे मैंने आपको बोला था कि कल निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने एज कम्पेयर टू थोड़ा सा वीकनेस शो की थी, तो वही मार्केट में दिख रहा है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, वो आप लोगों ने भी देखा हो प्रोबेबली, कि हमारे पास यहाँ पे एक डोजी कैंडल आया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर इसका कोई भी साइड ब्रेक होता है तो उस साइड में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाई लो जो है ये जो हमने मार्क किया है, जो हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि 25,900 वाला फिलहाल जो लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ है उसमें, तो ये तो इसने ब्रेक किया, बट 26,000 जो है मतलब अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे इसने ब्रेक किया करके क्विकली वापस ओवरऑल मूव वापस यहाँ पे इसने क्लोज जो क्लोजिंग दिया वो 25,934 पे ही क्लोज कर दिया। तो वंस अगेन ये वाला जो अब लेवल है जो कि हमने अभी चार्ट्स पे भी देखा था कि 26,000 वाला जो लेवल है उसमें स्ट्रेंथ है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। अगर हर तरीके से चाहे प्राइस एक्शन वाइज देखो चाहे ओआई डेटा वाइज देखो, ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा अपसाइड का मूव मिल सकता है। ब्रेक होके क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए कैंडल की उसके बाद, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल जिस भी साइड में ब्रेक होती है उसके बाद में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आज इन दोनों में से कोई भी साइड ब्रेक होता है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, तो फिर अगर आज मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमको उस डायरेक्शन में अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सो इस चीज को आप अपने यू कैन नोट इट डाउन और कहीं ना कहीं आप इसको कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ बाकी लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग ऑल दीज लेवल्स इन द ग्रुप आल्सो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक आपको व्यू देती हूँ, आपका बेस प्रिपेयर करने के लिए आपको सपोर्ट मिलता है उसमें। सो प्लीज डू योर एनालिसिस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी वाई डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा हिंट देती हूँ, बट प्लीज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। डोंट 100% rely on whatever I am sharing with you. Okay, so on that note, let's conclude today's session and do your trades smartly and confidently. So do prepare everything and analyze each and everything before entering any trade. So on that note, let's conclude today's session and we'll meet tomorrow at the same time, that is 8:30 a.m. Thank you very much.